खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है लाडवा रियासत और वहाँ का राजा अजीत सिंह। भाइयों, लाडवा रियासत जोनी हरियाणा के अंदर 1763 से लेकर के 1845 तक थी और इसका एक बहुत बड़ा देशभक्त राजा हुआ राजा अजीत सिंह। वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और हमेशा अंग्रेज़ों से टक्कर लेता रहा। उसने कभी भी अंग्रेज़ों का लोहा नहीं माना, न अंग्रेज़ों के राज को एक्सेप्ट किया। वह अपनी शर्तों पर जीने वाला आदमी था। और महाराजा रणजीत सिंह का जो नहीं वो गोती था, वो सांसी जाट था। महाराजा रणजीत सिंह भी सांसी जाट थे। आपने अमृतसर का राजा सांसी हवाई अड्डा सुना होगा और शुक्रचक महाराजा रणजीत सिंह का गांव था। उसके आसपास भी 12 गांव हैं। आज भी जो नहीं मुस्लिम जाटों के शुक्रचकी के पास 12 गांव हैं जो सांसी जाट हैं। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह उसका बहुत फेवर करते थे और उसके पिता गुरदीप सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने 1806 के अंदर बद्दोवाल की जागीर और जगरावां के पास के 32 गांव भी दिए थे। इस प्रकार उनकी एक जागीर जो है नी लुधियाना जिले के अंदर बद्दोवाल के अंदर भी थी। हमें जो नहीं इस रियासत के बारे में समझने से पहले थोड़ा हरियाणा की तारीख को समझना पड़ेगा। जैसा कि हमें मालूम ही है कि सन 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई और बाबर ने जो है नी जीत करके पानीपत की लड़ाई जीत करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल वंश की नींव रख दी। इसके बाद बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय तक मुगल साम्राज्य बड़ी तरक्की करता रहा। लेकिन 5 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है नी मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया। 1739 के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। वो तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा लूट के ले गया, यहाँ तक कि उसने उस राजकुमारियों की मुग़ल राजकुमारियों की इज्जत के ऊपर भी हाथ डाला और मुग़ल राजकुमारियाँ अपनी इज्जत को बचाने के लिए यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद 1761 के अंदर मराठों के अंदर और अहमद शाह अब्दाली के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इस लड़ाई का फ़ायदा मराठों की तो सदा के लिए कमर टूट गई, लेकिन और अहमद शाह अब्दाली का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका फ़ायदा अगर किसी को हुआ तो वो सिखों को हुआ। सिखों को एक खाली मैदान मिल गया। न तो अब्दाली की इतनी पावर रही और मुग़ल साम्राज्य की तो बिल्कुल ही कमर टूट गई। उस समय एक कहावत प्रसिद्ध थी, शाह आलम दिल्ली से पालम, कि दिल्ली का राजा बादशाह शाह आलम की पावर तो केवल आजकल जहाँ हवाई अड्डा पालम हवाई अड्डा लाल किले से और पालम गांव तक ही रह गई है, उसकी अब जोनी कोई राज में चलती नहीं है। ऐसे खुले वोकम के अंदर, खुले मैदान के अंदर सरदार लोग सिख लोग संगठित हुए और उन्होंने सर हिंद के ऊपर अटैक किया। सर हिंद उस समय एक बहुत बड़ा सूबा था और ये जो है नी सतलुज नदी और यमुना नदी के बीच में पड़ता था। सारा इलाका सर हिंद के अंदर पड़ता था। दिसंबर 1763 में सिखों ने सर हिंद के ऊपर अटैक किया। अहमद शाह अब्दाली जिन खान को सर हिंद का गवर्नर बनाकर गया था, जिन खान मारा गया और ये सारा साम्राज्य के ऊपर सिखों ने सारे सर हिंद सूबे के अंदर सिखों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने अपनी छोटी छोटी रियासतें बना दी। इसी तरह की एक रियासत लाडवा, बबैन, इंदरी और शामगढ़ पीपली, इसके आसपास 2 भाई थे, साब सिंह और गुरदत्त सिंह। वो करोड़ सिंह या मिसल के सरदार थे। करोड़ सिंह या मिसल भी, करोड़ा सिंह एक बिरक सिख जाट था, उसके नाम के ऊपर है। उन्होंने और उनका गोश्त वो सांसी था, वो सांसी जाट थे, सिख जाट थे। उन्होंने इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। साब सिंह ने तो बबैन के ऊपर बबैन को अपना हेडक्वार्टर बनाया और गुरदत्त सिंह ने लाडवा को अपना हेडक्वार्टर बनवाया। इस प्रकार 1763-64 के अंदर ये लाडवा रियासत की नींव पड़ी। इसका राजा गुरदत्त सिंह पहला कुछ समय के बाद लगभग 1770 में करनाल के स्थान पर लड़ते हुए साब सिंह स्वर्ग से हार गया और उसकी रियासत के ऊपर भी अपने गुरदत्त सिंह ने कब्जा कर लिया। शामगढ़ की जागीर जोनी वो साब सिंह की रानी को दे दी और उसने अपने भाई कृपाल सिंह को वहाँ
सेटल कर लिया, बुला लिया। कृपाल सिंह के वंशज 1947 तक भी श्यामगढ़ के अंदर जागीर थे। राजा गुरदत्त सिंह जो नहीं वो बड़ा बहादुर राजा था, उसने अपनी रियासत को बहुत आगे बढ़ाया। उसकी रियासत जो नहीं जमुना नदी के दोनों तरफ फैली हुई थी, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर हर जगह उसका प्रभाव था और वह वहाँ पर टैक्स भी इकट्ठा करता था। उसके बाद अंग्रेज़ आ जाते हैं 1803 के अंदर। 11 सितंबर 1803 को लॉर्ड लेक ने मराठों के साथ लड़ाई करके दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई के अंदर राजा गुरदत्त सिंह ने जो नहीं मराठों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेज़ उससे नाराज़ थे और गुरदत्त सिंह से अंग्रेज़ों ने जो नहीं 1805 के अंदर करनाल का किला भी उससे छीन लिया और करनाल के अंदर एक कैंट बना दिया। गुरदत्त सिंह अंग्रेज़ों की कभी परवाह नहीं करता था, इसलिए अंग्रेज़ लोग जो नहीं उससे खुश नहीं थे। करनाल का किला छीनने के बाद कुछ समय के बाद जो नहीं अंग्रेज़ गुरदत्त सिंह जो नहीं वो स्वर्ग सिधार गया और उसका बेटा अजीत सिंह गद्दी के ऊपर बैठा। आज हम इसी राजा अजीत सिंह की वजह से ही इस वीडियो को बना रहे हैं। हमारा वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये है ताकि हमारे भाइयों का हरियाणा की तारीख के अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर उनकी रुचि पैदा हो, उनका इंटरेस्ट पैदा हो और वो पढ़ें। राजा अजीत सिंह जो नहीं वो भी अंग्रेज़ों से चिढ़ता था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब अंग्रेज़ों ने 1809 के अंदर फुल्कियन रियासत और जींद, नाभा और पटियाला की रियासत के साथ संधि की, अमृतसर की संधि, तो राजा अजीत सिंह ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह आज़ाद ख्यालात का राजा था और महाराजा रणजीत सिंह भी उसका फेवर करते थे और वो भी महाराजा रणजीत सिंह की बड़ी कदर करता था। वह अपनी शर्तों पर राज करता रहा, लेकिन अंग्रेज़ उससे चिढ़ते थे। वो इतना भला आदमी था कि उसने थानेसर के पास सरस्वती नदी के ऊपर एक पुल भी बनवाया था और अंग्रेज़ों ने खुश होकर के सन 1832 के अंदर उसको राजा का खिताब भी दिया था। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे राजा अजीत सिंह का कोई कुछ न बिगाड़ सका, लेकिन 1839 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ग सिधार गए। उनके राज्य का भी डिक्लाइन शुरू होगा और साथ ही राजा अजीत सिंह के भी बुरे दिन शुरू हो गए। राजा अजीत सिंह जो नहीं वो शराब भी पीता था, अफीम भी खाता था। उसके 2 लड़के मिस्टर कलारक जो कि अंग्रेज़ अफसर था अम्बाला के अंदर और इस इलाके के अंग्रेज़ों के तरफ से देख रेख करता था, उसके पास चले गए। उन्होंने शिकायत की, उसको मौका मिल गया अंग्रेज़ों ने। उन्होंने इस रियासत के ऊपर जो ने कहा कि आप रेबल हो, आप ट्रेटर हो और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है या रेवेन्यू कलेक्शन ठीक नहीं है। राजा के ऊपर अनेक दोष लगाए। इसके लिए मिस्टर कलारक जो ने वो कैथल और लाडवा का जो ने वो डिप्टी कलेक्टर था को भी कहा, उसको इंक्वायरी करने के लिए कहा गया, लेकिन मिस्टर कलारक ने जो रिपोर्ट दी वो राजा के बिल्कुल एकदम उसके फेवर में के अंदर थी। उसने कहा कि रेवेन्यू सिस्टम और न्याय सिस्टम स्टेट का बहुत ही अच्छा है, दूसरे राजाओं से बेहतर है, लेकिन फिर भी राजा को जो नहीं उसकी रियासत का एडमिनिस्ट्रेशन लोग अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया और राजा को अरेस्ट करके सहारनपुर भेज दिया। इसी दौरान फर्स्ट एंग्लो सिख वार शुरू हो जाता है और एंग्लो सिख वार जो नहीं वो दिसंबर 1845 में शुरू हुआ था और 1846 फरवरी 1846 तक चला। इसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह का प्राइम मिनिस्टर, लाहौर दरबार का प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह था और कमांडर इन चीफ सिखों का जो नहीं वो तेज सिंह था। दोनों ही धोखेबाज थे, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। वो सिर्फ अपनी जान और जागीर को बचाना चाहते थे। उन्होंने सिख सेना का धोखा दिया और सिख सेना हार गई। राजा अजीत सिंह भी सिखों की मदद के लिए अपनी रियासत सहारनपुर जेल से किसी तरह से भागकर और बद्दोवाल की रियासत के ऊपर पहुंच गया। वहाँ उसने अंग्रेज़ों को हराया। लुधियाना कैंट की बैरकों को आग भी लगा दी। इसी दौरान जो नहीं वह रणजोत सिंह मजीठिया जिसकी सेना ने जो नहीं 11 रणजीत सिंह बजोठिया की सेना के साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने बद्दोवाल को जीता, उसके पास धर्मकोट, राजकोट,
11 दिसंबर 1845 को सिख फौज ने सतलुज नदी को पार किया और 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी। बद्दोवाल की लड़ाई 21 जनवरी 1845 को लड़ी गई। इसमें राजा अजीत सिंह शामिल था। रणजोध सिंह मजीठिया और अजीत सिंह ने 8000 सैनिक और 70 गनों के साथ फिल्लौर में सतलुज नदी को पार किया। जल्दी ही उन्होंने फतेहगढ़, धर्मकोट, गंगराना और बद्दोवाल को आज़ाद करवा लिया और लुधियाना से 7 मील की दूरी पर के स्थान पर डेरा डाल दिया। पंजाबियों ने लुधियाना के कैंट को भी बैरकों में आग लगा दी। सर हेनरी स्मिथ को मुकाबले के लिए भेजा गया। ये सर हेनरी स्मिथ ने वाटरलू की लड़ाई में भी भाग लिया था, लेकिन उसको राजा अजीत सिंह और रणजोध सिंह ने बुरी तरह से हरा दिया, उसका सारा सामान छीन लिया। फिर दूसरी लड़ाई 28 जनवरी 1845 को हुई। इसमें जोनी लाल सिंह और तेज सिंह ने सिखों की सप्लाई बंद कर दी थी, इसलिए राजा अजीत सिंह की हार हो गई और उनको राजा अजीत सिंह और रणजोध सिंह को लड़ाई को मैदान छोड़ करके और 56 वहाँ से भागना पड़ा और दोनों 56 तोपें अंग्रेज़ों के हाथ लगी। ऐसा ये हिस्ट्री ऑफ सिख्स पेज नंबर 50 खुशवंत सिंह लिखता अपनी हिस्ट्री ऑफ सिख वॉल्यूम 2 के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि राजा अजीत सिंह कश्मीर के अंदर चले गए और वहीं अज्ञात स्थान पर और अज्ञात अवस्था में उनकी जोनी वो स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने अपना तन मन धन और रियासत सब उनकी रियासत को फोरफिट कर लिया गया। उनका एक महल जो नहीं वो हरिद्वार में भी था। उस समय पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और सिखों का विरोध किया था। राजा अजीत सिंह का हरिद्वार वाला महल जो उस राजा नरेंद्र सिंह को दे दिया गया। जो नाभा रियासत का राजा था उसने भी अंग्रेज़ों का न साथ दिया और न विरोध किया। उसकी भी रियासत का 1/4 हिस्सा फोरफिट कर लिया गया था और वो भी फरीदकोट और राजा नरेंद्र सिंह पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह में के अंदर बांट दिया गया था। राजा अजीत सिंह के वंशज जो है वो वेस्टर्न यूपी यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1877 तक रहते थे। भाइयों, मैंने ये मटेरियल जो भाई राजा अजीत सिंह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, मैंने ये मटेरियल इन किताबों से लिया। हिस्ट्री ऑफ सिख्स वॉल्यूम 4 में है, ये हरिराम गुप्ता की लिखी हुई है और इसमें जो नहीं पेज नंबर 104 से लेकर 106-7 ये मैंने अंडरलाइन भी किया है। 6-7 पेज के अंदर राजा अजीत सिंह और राजा गुरदत्त सिंह की कहानी दी गई है। इसी प्रकार ये हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का रियासती इतिहास, हरियाणा की रियासतें ये यशपाल गुलिया ने लिखी है। इसके अंदर भी जो है नी लाडवा की रियासत की कहानी जो नहीं वो 129 नंबर पेज के ऊपर दी हुई है। ये हरियाणा प्रदेश का इतिहास केसी यादव का लिखा हुआ है। इसके अंदर ही राजा अजीत सिंह का जिक्र है। राजा जो पंजाब, ये जोनी ग्रिफिन की लिखी हुई किताब 1877 में लिखी थी। इसके अंदर जब हम पटियाला का इतिहास पढ़ते हैं तो राजा अजीत सिंह और जोनी लाडवा की रियासत का जिक्र आता है। इसी प्रकार ये हिस्ट्री ऑफ सिख्स वॉल्यूम 2 इसके अंदर जोनी बद्दोवाल की लड़ाई का जिक्र है। और ये मॉडर्न हरियाणा केसी यादव जो इसके अंदर भी लाडवा की रियासत और राजा अजीत सिंह का जिक्र है। दी हरियाणा ये जोनी एस.सी. मित्तल की लिखी हुई किताब है। इसके अंदर राजा अजीत सिंह का जिक्र है। और ये जो भाई ज़्यादा जोनी राजाओं के बारे में पढ़ना चाहती हैं, चीफ्स एंड नोटेड फैमिली ऑफ पंजाब, ये भी ग्रिफिन की लिखी हुई है किताब 1877 में लिखी थी। इसके अंदर हरियाणा के नवाबों और राजाओं के बारे में दिया गया है। और जो भाई 1857 के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, दी गैलेंट हरियाणा C.B. सोरेन की किताब है। सोरेन साहब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए ये इन सारी किताबों से पढ़कर मैंने मटेरियल लिया है। जो भाई हरियाणा की तारीख को पढ़ना चाहते हैं वो इन किताबों को और भी बहुत सी किताबें हैं वो पढ़ें और पता लगाएं कि हमारे पुरखे कैसे थे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू।